जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब ग्रहों का संयोग दुर्लभ होता है तो किस्मत भी करवट लेती है और इस बार ऐसा ही एक अद्भुत योग बन रहा है। जिनके विवाह अटके हुए थे, जिनके रिश्ते बार बार टूट रहे थे या जिन्हें सच्चा साथी नहीं मिल पा रहा था, उनके जीवन में अब एक नई रोशनी आने वाली है। दोस्तों, 19 साल बाद फिर से बनने जा रहा है शुक्र शनि मिलन योग। यह योग विवाह, प्रेम, भाग्य और कर्म से जुड़ा है, क्योंकि जब शनि स्थायित्व देता है तो शुक्र प्रेम का कारक होता है। तो इन दोनों के एक साथ आने से जीवन में आता है स्थायी सुख, प्रेम और नई शुरुआत का समय। यह योग 4 राशियों के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। वह राशियां हैं सिंह, तुला, वृषभ और मीन राशि। इन राशि के जातक आने वाले कुछ महीनों में अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का अनुभव करेंगे। अब आइए जानते हैं विस्तार से इन 4 राशियों के लिए क्या संकेत हैं इस विशेष शुक्र शनि मिलन के योग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप हाइप ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव, जय शनिदेव जरूर लिखें और जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं पहली राशि के बारे में, वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह योग जीवन में नई चमक लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव रहे होंगे। कभी रिश्ता आगे बढ़ता दिखा तो कभी अचानक रुक गया। अब शुक्र शनि का मिलन इस रुकावट को दूर करेगा। शनि आपके 7वें भाव में स्थायित्व दे रहे हैं और शुक्र प्रेम भाव को सशक्त कर रहे हैं। यह संयोग बताता है कि अब आपके रिश्तों में गंभीरता और परिपक्वता आएगी। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय विवाह की दिशा में निर्णायक समय है। घर परिवार से स्वीकृति मिलने के योग बन रहे हैं। जो अविवाहित हैं उन्हें भी अब विवाह प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह योग आत्मसम्मान और प्रेम दोनों को एक साथ लाएगा। आपको ऐसा साथी मिल सकता है जो आपके स्थायित्व और सोच को पूरी तरह समझे। आपके जीवन में जो नया व्यक्ति आएगा वह न सिर्फ प्रेम देगा बल्कि आपके जीवन को दिशा भी देगा। आर्थिक रूप से भी यह योग आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता या परिवार से सहयोग मिलेगा। काम काज में सफलता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि भी होगी। जो लोग विवाह में देरी से परेशान थे उनके लिए अब समय शुभ हो रहा है। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि किसी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी ना करें। शुक्र और शनि दोनों ग्रह धीरे प्रभाव देते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य जरूरी है। किसी भी नए संबंध की नींव सच्चाई और भरोसे पर रखें, तभी वह लंबे समय तक टिकेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्थिरता बनी रहे तो आज हम आपको कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय बताएंगे। यह उपाय प्राचीन वैदिक शास्त्रों और ज्योतिष की सिद्ध परंपरा पर आधारित हैं। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न सिर्फ आपके संबंधों में मधुरता आएगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ेगा। पहला उपाय, रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्यदेव हमारे जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन शनिदेव के नाम पर तेल का दान करना। शनिदेव जीवन में अनुशासन, मेहनत और कर्म का कारक हैं। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर या घर पर ही उनको गुलाब के पुष्प अर्पित करना। शुक्रवार का दिन प्रेम, सौभाग्य और धन का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। आपके संबंधों में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। परिवार और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका मन और आत्मा दोनों ही शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। अगली है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह शुक्र स्वयं इस मिलन योग के केंद्र में हैं। तुला राशि वालों ने पिछले महीनों में संबंधों में अस्थिरता
और भावनात्मक उलझनें झेली हैं। अब यह योग इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे परिवार और घर में खुशियां बढ़ेंगी। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आएगा। जो रिश्ते पहले समय से टूटे या अधूरे रह गए थे, वे अब फिर से जुड़ सकते हैं। शुक्र का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि अब आपके जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश करे। जो विवाहित हैं उनके संबंधों में समझदारी और आत्मीयता बढ़ेगी। जो अविवाहित हैं उन्हें ऐसा रिश्ता मिलेगा जो न सिर्फ प्रेम बल्कि स्थायित्व और सम्मान दोनों देगा। परिवार की तरफ से विवाह की बातों को लेकर सहमति बनने लगेगी। अगर कोई रिश्ता लंबे समय से अधर में लटका है तो अब उसमें सकारात्मक निर्णय हो सकता है। उपाय के रूप में शुक्रवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन दंपति रूप में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम बढ़ता है। पूजा करते समय घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर के पूजा स्थान को शुद्ध और शांत वातावरण रखें। सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मुख्य रूप से पूजा में दीपक जलाना आवश्यक है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसे ध्यान पूर्वक रखें। दीपक जलाते समय मंत्र का जाप या प्रार्थना करना अधिक लाभदायक माना जाता है। आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग विवाह की तलाश में हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक होगा। पुराने रिश्तों में आई खटास और गलतफहमी दूर होगी। इस उपाय को करते समय घर के सभी सदस्य एक साथ भाग लें तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत शुभ साबित होगा। आपके स्वामी ग्रह शुक्र स्वयं इस दुर्लभ योग के केंद्र में हैं। इस समय शनि आपके दसम भाव में हैं, स्थित होकर कर्म और सम्मान से जुड़ा बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और शुक्र का प्रभाव आपको प्रेम, विवाह और संबंधों में स्थिरता प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों में वृषभ राशि वाले अपने निजी जीवन में अस्थिरता महसूस कर रहे थे। कभी रिश्ते बनते बनते बिगड़ते रहे, कभी विवाह की बात होते होते रुक जाती थी, लेकिन अब समय बदलने वाला है। यह योग आपके जीवन में एक ऐसा चरण लाने वाला है जहां रिश्ते मजबूत होंगे और विवाह की दिशा में ठोस कदम बढ़ेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आने वाले 3 महीनों में कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपकी जिंदगी में आ सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए नवंबर से जनवरी के बीच का समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस अवधि में विवाह के प्रस्ताव बढ़ेंगे और जो रिश्ते अब तक अटके थे उनमें सकारात्मक प्रगति होगी। शनि की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि अब आपके जीवन में जो भी संबंध बने वे लंबे समय तक टिके रहें। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उन्हें परिवार की स्वीकृति मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र की स्थिति ऐसी है कि यह न सिर्फ प्रेम को बढ़ाएगी बल्कि संबंधों में समझदारी भी लाएगी। आप अपने साथी को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और रिश्ते में परिपक्वता आएगी। उपाय के रूप में प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने और माँ लक्ष्मी को खीर या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। शुक्रवार को दंपति देवता देवी देवता की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं। इस समय जो भी संबंध शुरू होंगे वे स्थायी और शुभ सिद्ध होंगे। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह योग भावनाओं और अध्यात्म दोनों का संगम लेकर आएगा। आपके जीवन में प्रेम संबंध और विवाह से जुड़ी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। जो लोग लंबे समय से किसी के प्रति भावनाएं रखते हैं अब उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। शनि आपकी कुंडली के एकादश भाव में और शुक्र 5 में आपके पंचम भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। यह संयोजन प्रेम संबंधों को स्थायी रूप देगा। अगर किसी कारणवश कोई रिश्ता टूट गया था तो अब सम्मान और क्षमा से वह फिर से जुड़ सकता है। इस समय मीन राशि वालों के लिए जरूरी है कि वे अपने मन की भावनाओं को दबाएं नहीं। शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण और संवाद क्षमता को बढ़ा रहा है। अपनी बात स्पष्टता से रखें, इससे रिश्ते गहराई पकड़ेंगे। कई मीन राशि वाले जातकों की इस अवधि में सगाई या विवाह तय होने की संभावना है। जो विवाहित हैं उनके लिए यह योग वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। जो लोग भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे थे उन्हें अब किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह योग पुराने संबंधों की पुनः स्थापना का भी संकेत दे रहा है।
उपाय के रूप में प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को चावल और मिश्री का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करते समय घर के पूजा स्थान को पूरी तरह साफ सुथरा रखें। भोजन या भोग को अच्छी तरह से सजाकर अर्पित करें। चावल और मिश्री का भोग लक्ष्मी माता को प्रिय माना जाता है और इसे अर्पित करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का प्रभाव बढ़ता है। पूजा के समय अपने मन को शुद्ध और शांत रखें। मन में किसी प्रकार की दुविधा या चिंता न हो। सत्य और भक्ति भाव के साथ पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि शुक्र शनि मिलन के योग की केवल प्रेम या विवाह का ही नहीं बल्कि कर्म और भाग्य के मेल का प्रतीक है। यह समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का। जो भी रिश्ते अटके हुए थे अब उनमें प्रगति होगी। जो अकेले हैं उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है और जो पहले से रिश्ते में हैं उन्हें अब स्थायित्व और शांति प्राप्त होगी। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। सच्चे मन से श्रद्धा रखें, क्योंकि जब ग्रह एक साथ शुभ फल देते हैं तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।